इंग्लैंड, ईरान, अजरबैजान और सेरालियोन के पहलवान शरीक। पाकिस्तान और कनाडा का टाकरा कुछ देर में होगा। जो जीतेगा ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और सूबाई वजीर खेल राय तैमूर ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। आरिफ लोहार की जुगनी पर भारत समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों का भंगड़ा। वज़ीर-ए-आज़म का ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी का ऐलान। इमरान खान ने कहा, अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मंगल को काबीना के इजलास में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आटे और चीनी की कीमत में इजाफे की जामे तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। कौम इत्मीनान रखे, ज़िम्मेदारों का एहतसाब होगा। कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी थी। जिसकी भी निशानदेही होगी, वो चाहे जहाँ पे भी हो, सूबे में हो या वफाक में हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर फैसले करने हैं। असद उमर का कहना है कि महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जल्द बड़े फैसले करने वाले हैं। MKM के साथ कोई इख्तिलाफ था और ना है। कराची में असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। अली जैदी के हमरा रहनुमा MKM अमीनुल हक के घर आमद। वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। असद उमर का लियारी का भी जलसा आम से खिताब। बोले, लियारी समेत किसी इलाके की तरक्की और खुशहाली पर कोई सियासत नहीं होगी। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। जहाँ तक अवाम की तरक्की, उनके तरक्याती मंसूबे, उनकी फलाह का काम है, इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। सारे चोर जो है वो अपना दामन झाड़ते हुए अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कमिटमेंट की है इस कौम से, वो अपनी कमिटमेंट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। सारे चोर जेलों से दामन झाड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। चोरों को ना छोड़ने के वादे पर वज़ीर-ए-आज़म कायम हैं। मुल्क लूटने वालों को हर सूरत जवाब देना होगा। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की जद्दोजहद आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। 72 साल के गले सड़े निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टिड्डी दल सिंध में तबाही मचाने के बाद उकाड़ा पहुंच गया। टिड्डी दल फसलों और सब्जियों को तबाह करने में मसरूफ। टिड्डी दल के पै दर पै वार से किसान शदीद परेशान। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। सियालकोट में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज। 25 एकड़ रकबे पर ब्लॉक शजरकारी होगी। तमाम पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाएगा। फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। और आज़ाद कश्मीर में 12वीं स्नो क्रॉस जीप रैली खत्म हो गई। शुरका ने 9000 फुट बुलंद मुकाम नजराना पर खूब मजे किए। बर्फ में हल्ला गुल्ला। रैली का एहतमाम महकमा सयाहत आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद जीप क्लब ने किया। और अब बात करते हैं मुल्क में होने वाले पहले कबड्डी वर्ल्ड कप के इनेकाद की, जिसका मेला लाहौर में सज गया। पाकिस्तान और भारत समेत 9 ममालिक की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इब्तिदाई मैच में अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और कनाडा का जोड़ पड़ेगा। पहलवानों के खेल कबड्डी का आलमी मेला पाकिस्तान में सज गया। जो है आग जला दे, जीतेगा तू, सबको बता दे, जोश नू परवान चढ़ा दे। पहलवानों के खेल कबड्डी का आलमी मेला पंजाब स्टेडियम में मैदान तैयार। बर-ए-आज़म एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की 9 टीमें लाहौर में मौजूद। पाकिस्तान समेत भारत, ईरान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अजरबैजान और सेरालियोन के पहलवान दांव पेच आजमाएंगे।
कबड्डी शायकीन भी इवेंट के हवाले से पुरजोश, कहते हैं वर्ल्ड कप से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम जाएगा। अभी मैं ग्राउंड के अंदर खड़ा हूँ, मुझे ग्राउंड देख के इतनी खुशी हो रही है कि हमारे जवान यहाँ आएंगे और अपने कर्तव्य दिखाएंगे और दूसरे मुल्कों को बताएंगे कि पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त मुल्क है और हर खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। फख्र है, एजाज की बात है कि ये कबड्डी जो छठा वर्ल्ड कप हो रहा है ये पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है। जब आपके कंट्री में स्पोर्ट्स आते हैं तो आज हम बड़ा ही ज्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं कि आज क्रिकेट के बाद अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स को भी देख रहे हैं तो हमें वो देखने का मौका मिल रहा है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जोड़ पड़ेगा। कबड्डी वर्ल्ड कप के मैचेस फैसलाबाद और गुजरात में भी खेले जाएंगे। कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तकरीब की रोनुमाई गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वजीर खेल राय तैमूर खान ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर आजम का ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मंगल को काबीना के इजलास में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे और चीनी की कीमत में इजाफे की जामे तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मंगल को काबीना के इजलास में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कीमतों में कमी का ऐलान। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा, कौम इत्मीनान रखे, महंगाई करने वाले जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। आटे और चीनी की कीमत में इजाफे की जामे तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह की बैठक लगी, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत दी कि कुछ भी करें लेकिन आवाम को रिलीफ पहुँचाएं। इमरान खान ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मामलात ख़राब किए। मंगल को होने वाले वफाकी काबीना के अजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। वफाकी काबीना आटा, घी, चीनी, दालें और चावल की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा इस अजलास में। मज़ीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, तफसीलात बताइएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के अजलास में अहम फैसले करने जा रहे हैं और गरीबों के हक़ में बात होगी। जी, वफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा सुबह 11:30 बजे, जिसमें अहम एजेंडा आइटम शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो शय खुदनी है, घी, चीनी, दालें, चावल वगैरह, वो प्राइम मिनिस्टर वफाकी काबीना जो है इस इजलास में उनकी कीमतों में मुमकिन हद तक कमी लाने पर गौर करेगी और इम्कान है कि कीमतों की कमी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा शय खुदनोश फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोरों की तादाद बढ़ाने और एहसास प्रोग्राम के तहत राशन फराहम करने का जो मनसूबा है उस पर भी वफाकी काबीना गौर करेगी। इसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास में हज पॉलिसी बराए साल 2020 की मंजूरी भी दी जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो वफाकी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा जो हालिया बहरान था गंदम और आटे का, उसके बारे में भी गौर फिक्र होगा। और इसके अलावा दीगर जो अहम इशूज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर का दौरा मलेशिया था, उसके बारे में काबीना को इत्मीनान में लिया जाएगा और जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत होगी। जी, वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास मंगल को तलब किया है। तफसीलात बता रहे थे तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने महंगाई कम करने का हुक्म दे दिया, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हुकूमत के अहकामात पर हकीकी मायनों में अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफ्तर अब्बास। अफराती ज़र की शरह 14% से तजावुज़। आटा, चीनी, घी, तेल, सब्जी, फल सब महंगा। आम आदमी की चीखें निकल गईं। बाजारों में शहरी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। महंगाई तो बहुत हो गई, गरीबों के लिए तो बहुत ज्यादा महंगाई है ना। हर चीज महंगी, सब्जी पूछी वो महंगी है, अदरक पूछी तो वो महंगी है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, किस्सा चलेगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। इतनी महंगाई हो गई, हम गरीब आदमी क्या कहाँ जाए और क्या करें, कुछ नहीं बता सकते। हर चीज पे महंगाई, हर चीज पे महंगाई। हुकूमत ने महंगाई में कमी का हुक्म दे दिया। शहरी कहते हैं मुनाफाखोरी कंट्रोल करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अगर मुनाफाखोरी भी है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत की बनती है ना। महंगाई एक्सीड कर गई है, आम आदमी के दस्तरस से बाहर हो गया है। महंगाई तो यार बहुत है, वैसे अनलिमिटेड है महंगाई, कम नहीं है, कोई सस्ता नहीं बेच रहा है। शहरियों का कहना था हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं, महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। शहरी कहते हैं हुकूमत अपने दावों पर अमल दरामद करे तभी हकीकी रिलीफ मिल सकेगा।
कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत के सस्ते बाज़ारों में अशियाए खुरनोश की कीमतों में किसी हद तक रिलीफ तो मिल रहा है, मगर आम मार्केटों में ताजिरों की मनमानियाँ जारी हैं। अवाम ने वज़ीर आज़म से रिलीफ पैकेज का दायरा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करें इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर। इतवार बाजारों में सीजन खत्म होने पर सब्जियों के रेट तो कम हो गए, ताहम आम मार्केट्स में ताजरों ने अपने अपने नर्फ मुकर्रर कर रखे हैं। आलू 190 रुपए और प्याज 280 रुपए में 5 किलो, टमाटर 38, शिमला मिर्च 120, करेला 200 रुपए और गाजर 30 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि किसी हद तक तो रिलीफ मिल रहा है, ताहम महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बहुत महंगाई है, टमाटर के लिए बस उस पर थोड़ा रेट रियायत हो गया, बाकी किसी चीज़ के ऊपर रेट नहीं है। हालात को देखा जाए तो इस हुकूमत ने अवाम को बहुत सारी मुश्किलात से दो चार कर दिया। मार्केट्स में बैठे ताजरों का कहना है कि जब पीछे से ही चीजें महंगी मिल रही हैं तो हम कैसे सस्ती बेच सकते हैं। चक्की वाला आटा 3400 का मिलता था और ये जो फाइन आटा है नॉन वाला, ये हमारे को मिलता था 3800, 3700, 3800। अभी जो है 5000 रुपया और 4650 रुपया, ये हमारे से फोल्ड नहीं हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बावजूद इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है, जिसका ताजिर भी भरपूर फायदा उठाकर शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। खरीदार महंगाई की मौजूदा सूरत हाल से सख्त परेशान हैं। जब से ये आए हर बंदा बेरोजगार हो चुका है, मुल्क में महंगाई है, लोग कारोबारों से महरूम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म अभी कह रहे हैं, कल भी उन्होंने बोला कि अभी बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें। शहरी हुकूमती दावों और बयानात के बजाय महंगाई के जिम्मेदार माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन के मुंतजिर हैं। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने महंगाई के जिम्मेदारों की इंक्वायरी का कहा, जिसकी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते आ जाएगी। वफाक और सूबे में जिसकी भी निशानदेही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई